Exercise 13.4, question number 3. A fez, the cap used by the Turks, is shaped like the frustum of a cone in the figure 13.24. If its radius on the open side is 10 cm, radius at the upper base is 4 cm, and its slant height is 15 cm, find the area of material used for making it. तो यहाँ इस फिगर 13.24 में हमें एक कैप दी हुई है। इस कैप का शेप हम देख सकते हैं कि ये एक फ्रस्टम की तरह है। तो इसको अगर हम अच्छे से ड्रॉ करें तो ये शेप कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे हमें डायमेंशंस गिवन है। द अपर बेस हैज़ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, ये जो अपर बेस है, जो अपर सर्कुलर एंड है इस कैप का, उसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और जो लोअर एंड है उसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द स्लैंट हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट या फिर एल हमने मार्क किया हुआ है 15 सेंटीमीटर्स के इक्वल है। सो हम सारी डायमेंशंस जो हैं पहले लिख लेते हैं। सो रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ कैप, रेडियस ऑफ लोअर पार्ट ऑफ कैप, लोअर पार्ट बोलें या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो ओपन पार्ट है, जो कैप का नीचे का हिस्सा है वो ओपन है, इसको हम R1 करके डिनोट कर रहे हैं। ये वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर्स के इक्वल। और ऐसे ही रेडियस ऑफ अपर पार्ट ऑफ कैप, रेडियस ऑफ अपर पार्ट, इसे हम R2 करके डिनोट कर रहे हैं और ये वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर्स। और स्लैंट हाइट की वैल्यू है, से L करके रेफ़र करेंगे, ये वैल्यू है 15 सेंटीमीटर्स। हमें निकालना है एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग। तो इस कैप के स्ट्रक्चर को अगर देखें, हम फिगर 13.24 को देखें, तो कैप बनाने के लिए एक तो ये जो साइड में यूज़ हुआ है मटेरियल वो लगने वाला है, और कैप ऑब्वियसली नीचे से ओपन होगी, तो नीचे की तरफ कोई मटेरियल नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम को। साथ ही साथ मटेरियल जो है ऊपर वाले बेस में भी यूज़ होने वाला है, तो जो ऊपर वाला सर्कुलर बेस है हम उसका भी एरिया जो है ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप, मेकिंग कैप। तो ये किस चीज़ की इक्वल होगा, हमने डिस्कस कर ही लिया है। इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लेना होगा, प्लस साथ ही साथ जो अपर एंड है उसका भी एरिया लेना होगा, एरिया ऑफ अपर पार्ट। तो अपर पार्ट जो है क्लियरली सर्कुलर है, तो इसका एरिया भी बड़ी इजीली हम निकाल सकते हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू सम ऑफ रेडियस, तो R1 प्लस R2 इंटू स्लैंट हाइट, दैट इज L, प्लस एरिया ऑफ अपर पार्ट। तो अपर पार्ट जो है सर्कुलर है, एक सर्कल का एरिया, तो सिंपली पाई R स्क्वायर होगा। तो पाई इंटू, अब हम रेडियस की बात करें तो अपर पार्ट की रेडियस को हमने R2 लिया है, सो R2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बनता है पाई इंटू, अब R1 की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर्स और R2 अपर पार्ट की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर्स, इंटू स्लैंट हाइट हमें गिवन है 15 के इक्वल, प्लस पाई इंटू R2 है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बनता है 10 प्लस 4 इज़ 14, 15 इंटू 14 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 210। सो ये हो गया 210 पाई, प्लस 4 स्क्वायर इज़ 16, तो ये वैल्यू हो गई 16 पाई। तो फाइनल आंसर आ गया 210 पाई प्लस 16 पाई, दैट इज़ इक्वल टू 226 पाई। और सारी यूनिट सेंटीमीटर्स में है, तो और एरिया निकाल रहे हैं तो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 226 इंटू 22/7 करना होगा हमें। तो 226 इंटू 22 किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 4972/7, यूनिट्स आ जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 4972 है ये 7 से डिविजिबल तो नहीं है, बट हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 710
तो कोशेंट 710 आएगा और रिमाइंडर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।